अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बात करेंगे बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर की। यहाँ पर डॉक्टर्स और इंतजामिया एक दूसरे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, कौन सच्चा कौन झूठा है। और आज की जो टीम हेल्थ जोन है वो यही मामला सामने लेकर आएगी कि असल में मामला यहाँ पर क्या है और कौन कसूरवार और कौन जो है वो यहाँ पर ज्यादती कर रहा है और मरीजों का क्या कसूर है, जो कि कई दिनों से यहाँ पर हड़ताल डॉक्टर्स की जानिब से की जा रही है और दूसरी जानिब इंतजामिया डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है और डॉक्टर्स जो है इंतजामिया पर कर रहे हैं। असल मामला क्या, आइए चलते हैं डॉक्टर्स से बात करते हैं, इंतजामिया से बात करते हैं, अस्पताल के हालात आपको दिखाते हैं, असल मामला है क्या। नाज़रीन, बाबा बुल्ले शाह अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर था, अब इसका नया नाम बाबा बुल्ले शाह अस्पताल रखा गया है। मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से इसका नाम तब्दील किया गया। इस वक्त इस अस्पताल की अगर बात करें तो तकरीबन 15 रोज से जो है वो डॉक्टर्स सरापा एहतजाज है। दोनों तरफ से जो है वो मौक़िफ़ लेंगे, डॉक्टर्स के पास मौजूद है। इस वक्त डॉक्टर से बात करते हैं कि एहतजाज क्यों है, YDA की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर कुछ काउंटर सवालात भी करेंगे जो MS की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग पर उतर आए और ब्लैकमेलिंग की जा रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या वजह, क्या क्यों हड़ताल कर रहे हैं आप? सर, ये MS साहब हमारे पास 4-5 महीने पहले आए हैं, एडिशनल चार्ज पे थे। आपको पता है कि सेक्रेटरी साहब रेगुलर आजकल कम लगा रहे हैं, एडिशनल चार्ज वाले लोग लगा रहे हैं। इसके साथ ये एड्स कंट्रोल को भी साथ ही देख रहे हैं और 2-3 दिन इधर 2-3 दिन उधर और वो 3 दिन हम लवारस होते हैं। जब से ये आए हैं 2-3 मसाइल जो हमें कंटिन्यूसली फेस करने पड़ रहे हैं। ना तो मेडिसिन हमें टाइमली मिल रही हैं, मेडिसिन नहीं है सर, मेडिसिन नहीं है हमारे पास। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक खत्म हो गए थे। ये पिछले 4 दिन ICU में CCU में ऑक्सीजन नहीं थी हमारे पास, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं थी। SK इंजेक्शन, आपको पता है, आप लाहौर में सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। SK इंजेक्शन तो लाइफ सेविंग चीज़ है, जब MI होता है तो वो लगाना होता है, वो ख़त्म हो गया। हमारे ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वहाँ के गैजेट सारे ख़राब पड़े हुए हैं। हमारे पास रिंगर की ड्रिप्स तक नहीं रह गई, ड्रिप सेट तक नहीं रह गए। और इन्होंने कहा कि जी मेरा लोकल परचेज का टेंडर जो है वो नहीं प्रोसेस हुआ टाइमली। और हम इनको कहते रहे हैं, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो कहती नहीं कि मैंने मल्टीपल रिमाइंडर दिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा। इन्होंने नई मेडिसिन परचेज की। जब कोई चीज़ की शॉर्टेज होती है, मसला हो जाता है, हम इनके पास जाते हैं, ये आगे से गालियां देते हैं कि तुम अपनी जेबों से करवा लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और हमारे पैसों से ये सारी चीज़ें हमने खुद इम्प्रूव करवाई हैं, हमने खुद पैसे दिए। AC यहाँ पे हमारे डोनेशन लगे, मैं आपको वारंटी कार्ड दिखाऊंगा, ये हमने खरीदे हैं। यहाँ के बहुत सारी मेडिसिन हमने खुद परचेज करके मरीजों को दे रहे हैं। हमारे जो सूरत हाल यहाँ पे ये हुई पड़ी है कि जो गवर्नमेंट की कोई सेलिब्रेशन आती है, जैसे 14 अगस्त आ गया, कोई आ गया, उसके पैसे ये ज़बरदस्ती हमसे लेते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्टरों से 20-30 हज़ार रुपया लो और झंडियाँ लगाओ। और हम इनको कहते रहें कि सर फंड किधर है। यहाँ पे जब विजिट आता है CM साहब का, किसी मिनिस्टर का या किसी भी हाई ऑफिशियल का, उस 3 घंटे में ये जनरेटर चला देते हैं। जब लाहौर से CM निकलता है, इनको पता चल जाता है CM साहब आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे जनरेटर सब कुछ ओके करवा देते हैं। या कोई मीडिया आ रहा है तो ये ओके करवा देते हैं। आगे पीछे हर चीज़ बंद है। ऑपरेशन हम 4-4 घंटे, डीजल नहीं होता हमारे पास। वीडियोज हमने कभी नहीं, हम एजुटेशन वाले लोग ही नहीं है, हम काम करने हैं। वेंटिलेटर कितने हैं सर? वेंटिलेटर्स हमारे पास 6 हैं और लेकिन उन जो फंक्शनल हमने करने की कोशिश सर नहीं चल रहे। तो ये आपका इस अस्पताल में हमें मसला दवाइयों का है सर मसला मुझे गिना देना, मैं फिर दवाइयों का मसला है, दवाइयाँ नहीं। दूसरी नंबर पे ये पैसे जबरदस्ती लेते हैं, किससे? डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, कि जी अगर आप पैसे नहीं देंगे, यही तो मियां साहब आप इस चीज को प्रूव कर, किस के पैसे बता कि जी 30,000 तो मैंने झंडियाँ लगानी है। किसका डॉक्टर ने दिए? ये सारों ने दिए, हमने डॉक्यूमेंट आपने दी। मेरे रूम में आके जी के रूम की जो है ये पेंट करवाएं, ये करवाएं, फिर उसके बाद कहा कि आपका जो मैं, आप कंसल्टेंट हैं? जी मैं कंसल्टेंट। आपने पैसे दिए हैं? जी मैंने पैसे दिए। झंडियाँ लगाने के? झंडियाँ लगाने के पैसे मैंने अपने वार्ड की सारे दे। आप भी कंसल्टेंट हैं जी? कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट। और ये रूम हमने अपना अच्छा, ये खुद वाकई ठीक बात है कि MS कहता है कि झंडियाँ लगानी है और पैसे दें। 100% ठीक है। नहीं, वो कहते हैं आप बच्चे का इल्जाम लगा रहे हैं कि MS के ऊपर। मतलब जब इस तरह मांगेंगे। जी सलीम साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को ये अपना दोस्त बताते हैं, जिसका चाहते हैं इधर कम से कम आप 4 महीने में एक अस्पताल से 10 से 12 नर्सें और डिस्पोजल में भेज दी जाती हैं। कभी किसी अस्पताल आप माशाल्लाह जाते रहते हैं, आपको पता है कि किसी भी अस्पताल में बुनियादी दवाई जो कि एक मैं कहता हूँ मेडिकल अफसर भी MS वो पूरी कर सकता है। नंबर 2 वुमेन, अभी तो आपको मैंने नहीं बताया मियां साहब, फीमेल हैरेसमेंट, फीमेल्स को कहना कि आपके कपड़ों से तो खुशबू आ रही है लेकिन आपके कमरे से क्यों नहीं खुशबू आ रही, ये चीज एक्सेप्टेबल है? मैं और फैसल साहब और फराज साहब बोले तो हम चोर हैं।
अब चोरी की बात सुने, आप दोस्त हैं आपके यूरोलॉजिस्ट, सबसे ज्यादा मुझे पता है, आप बताएं यूरोलॉजिस्ट की इक्विपमेंट के बगैर यूरोलॉजी का ऑपरेशन हो सकता है? मेरी कम अज कम मेरी 2 साल की अपॉइंटमेंट है, 150 दरखास्त है। कितनी? 150 दरखास्त है कि मुझे सामान लेकर दें। इनको भेजी गई, इन्होंने मैंने डीसी को शिकायत लगाई कि सर मुझे सामान नहीं लेकर दे रहे। मुझे कहता है तुम डीसी को बताते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेल हैरेसमेंट, फीमेल हैरेसमेंट, हम लोग स्ट्रेस में हैं। यकीन करें, आई वाज थिंकिंग टू क्विट दिस जॉब। इन्होंने कल मॉब भेजा, सुने आप, कल मॉब भेजा, डीसी साहब भी इनके साथ मिले हुए, मैं ओपनली कहता हूँ, डीसी साहब मिले हुए। अब तक पूरा मॉब अस्पताल के अंदर वहां तक आता है, गायनी तक, सारे भट्टे के मजदूर, किराए के लोग, और हमला करता है डॉक्टर्स पे, हमारी लेडी डॉक्टर्स पे हमले करते हैं। आपके खिलाफ एहतजाज किया गया, एक वीडियो भी शेयर सर वो एहतजाज अंदर जाने देते हैं? आप बताएं। आम कम्युनिटी आपके खिलाफ निकल आई है डॉक्टर साहब? नहीं, आम कम्युनिटी आम नहीं लोग जो है थी, वो इन्हीं के ही प्लांटेड लोग थे जो आए, और वो 20 लोग थे। उन्होंने अच्छा, 4 डॉक्टरों का जवाब आप में से कौन देगा जो एलिगेशन इन्होंने लगाया कि जी दो अब न्यूरोलॉजिस्ट का आपको बता दिया, एक एनेस्थीसिया। आपको पता है हमेशा चार कंसल्टेंट देखिए, हमेशा जो लीडरशिप, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी सर आप अभी तक मियां साहब ऐसा था कि हमारे जो कसूर में जो लीडरशिप थी वो थ्रू आउट कंसल्टेंट्स करते थे। अभी हमने जो अपनी चीजें हैं नए बंदों को दी है कि मेडिकल ऑफिसर लेके चलें। अब आपको भी पता है लीडरशिप पे ही इल्जाम लगते हैं, लीडरशिप को ही कहा जाता है कि ब्लेम गेम चलती है, ताकि लोगों को लगे कि पता नहीं ये गलत है। लेकिन हमारे ये सब बहन और भाई हैं, दे आर वेरी कन्विंस्ड कि हमने इंस्ट्रूमेंट की, और इन सबसे मैंने भीख मांगी। मैं क्या सारे चंदा देते हो? मैंने कहा 20 लाख के इंस्ट्रूमेंट है, 2 लाख मैं दे रहा हूँ, आप सब दें। आप सबको याद है, आपको गवाह है, मैंने ग्रुप में लिखा वाली बात तो मुझे वैसे समझ से बात होता है कि समझ, बत्ता मांगते वो हैं पैसे दे चुके हैं ਅਸੀਂ, और दे चुके बत्ते हैं से ज्यादा हट के बात ये है, खवातीन के साथ गाली गलोच। देखे ना, ये नहीं, कोई ये बत्ते बनाना वाली बात रिपब्लिक- दुरुस्त है। ये दुरुस्त है, ये हल्फन डॉक्टरों लोगों से ने- बत्ता मांग रहे हैं, हाँ, एमएस मांग नहीं झंडियां रहा। लगानी और है। नहीं मियां जी, ले लिया ले लिया। ਅਸੀਂ ब्लैकमेल होया ना। ये हम आपको वीडियोस और प्रूफ देते हैं, दे चुके हमने हैं। यहाँ पे दे अब हम चुके हैं, और भी हमें देना डराया चाह रहे जाता थे। है कि आपको ट्रांसफर कर देंगे हम। हजरत वो कह रहे थी कि वो कहते हैं सेक्रेटरी साहब ने कहा हुआ है कि जनाब इनसे पैसे लो, डॉक्टर बड़ी कमाइयाँ करते हैं। सर कहते हैं कि अब सर ने मुझे संडे को रात में फोन किया कि आपको ज़ीशान जो है मैंने उससे एमओयू बनवा लिया है। ज़ीशान को सर प्रेशराइज कर रहे हैं सर। मैं ना ज़ीशान को कहते हैं कि तुम्हारी जो रेजिडेंसी को मैं तुमसे पार्टी करवा दूंगा, तुमने अगर नहीं बात मानी, तुम लोगों ने अपनी की, तो फिर तुम लोगों को एक एक करके जो ना मैं मतलब टारगेट कर रहे हैं सर। तो मेरा सारा सब इकट्ठा होकर मेरे पास आ जाता है, मैडम आप शेयर नहीं दे रही, आप ये नहीं कर रही, आप वो नहीं। मैंने कहा मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सब कुछ दे रही हूँ। एमएस साहब ने 14 अगस्त में भी मेरे से 25,000 मांगे। अच्छा, ये कौन बात कर रहा है आपको? ये हमारी पैथोलॉजिस्ट है। अब एमएस साहब की आप जुबान चेक ये सुने। ये लेवल आपका प्यार मोहब्बत का, ये लेवल आपका प्यार मोहब्बत का। तुझे का बकवास तू बंद कर, तुझे तो नौकरी करने में मेरा नाम बदल दे। वो दसेगा तुझे साहब के तनख्वाह के सीधे ले रहे। वेरी सैड जी, वेरी सैड, वेरी सैड। ये डॉक्टर बिल्कुल को जो है वो ये लैंग्वेज मैं सबूत एक सामने आया जी, बिल्कुल सबूत सामने आया, आवाज सुनी है मैंने। अगर ये एटीट्यूड है तो ये बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं इस वक्त टोटली मेरे जज्बात खुद तब्दील हो चुके हैं इसी आवाज को सुनते हुए। और थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात वाकई इनके मुतालिक मशहूर है कि सेक्रेटरी हेल्थ जान के ये कार्य खास है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या मैं एक मिनट में लोग कहते हैं कि डॉक्टर प्रोपागेंडा कर रहे हैं जनाब के ऑपरेशन के दौरान बत्ती बंद कर दी। हमने ये बत्ती वाला रिपोर्ट नहीं किया था, ये मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना इन चीजों को देख रहे हैं। हम मोबाइल की टार्चों पे काम करते रहे, हमें ये सहूलियात दें, चीजें दें। और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल ये करते हैं, ये कहते हैं मुझे सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है कि जिसको जो मर्जी आप तहस नहस कर दो, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। हमने डीसी साहब से कंप्लेंट की, इन्होंने कहा जी डीसी मेरी अथॉरिटी नहीं है, मेरी अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ है। और मैं सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने इनका किया? सेक्रेटरी साहब की ना अभी भी एक टीम आई हुई है, सोमो के नाम से उन्होंने बनाई है, जो हर हफ्ते आके इंस्पेक्ट करती है। उस टीम को अगर कोई स्टाफ नर्स, ये लोग इधर सामने खड़े हैं, या कोई डॉक्टर या कोई बंदा रिपोर्ट करता है कि ये मसला है, ये मशीनरी खराब है, ये अगले दिन उसको बुला के गालियां देते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है, तुम्हारा ट्रांसफर करवाऊंगा, तुमने क्यों रिपोर्ट किया है। ये डिपार्टमेंट को भी ब्लफ कर रहे हैं अपने। मैं आप लेडी डॉक्टर हैं जी? हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी मैंने अल्फाज सुने हैं कि बकवास बंद करो और मैं देख लूंगा कि आप कैसे यहाँ पे नौकरी कर लेंगे, ये अल्फाज लेडी डॉक्टर के साथ या स्टाफ नर्सेज के साथ भी इसी तरह होते हैं? हाँ जी, इसी तरह ही है। मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज देखती हूँ। पिछले काफ़ी अर्से से मैं देख रही हूँ, हम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन के साथ काम कर, उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब इनके पास ले जाया इनके पास कहा जाता है ना कि ये हमें प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मेरा तो काम
निशानदही करना ना कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मुझे प्रोवाइड कर दें। तो उन्हें कहते हैं कि अगर ख़त्म हुई है तो वो क्यों ख़त्म हुई है, आप चोरी कर रहे हैं, आप बकवास ना करें, आप मतलब कि आप हम वो लफ्ज़ बता भी नहीं सकते कि वो जैसे ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाई मोहतसब को रिटर्न एप्लीकेशंस दी हुई है, तो बाई मोहतसब को हमने रिटर्न एप्लीकेशंस दी हुई है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। यस, वर्क प्लेस हरासमेंट है ये, प्लेस यस। और सुबह बहुत से लोगों ने दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। We just need respect, we just need dignity, we just need stress-free working environment here. बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। हम यहाँ पे सर्व करना चाहते हैं, हम पहले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। 8 बजे सोमो टीम आई है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। एक्सरे डॉक्टर साहब ने ना, रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर जो है ना, ऑर्थो के डॉक्टर्स, डॉक्टर तारक साहब ने या डॉक्टर अफान है, उन्होंने एक्सरे लिखा हुआ था पेशेंट का बाहर से। जी आपने इसको छुपाया क्यों नहीं है? बाहर से, यहाँ से तो डिजिटल हो ही नहीं रहा हमारे पास है तो। और सर ने वार्ड में खड़े होके इतनी को रफ लैंग्वेज में स्टाफ और हेड नर्सिंग के साथ बात की है ना, कि मैं तो वहाँ खड़ी नहीं हूँ, मैं अपने काउंटर पे खड़ी रही हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, अगर मैं चली जाती तो मेरी जुबान ने चुप नहीं करना था। हर बात पे यही धमकी लगाते हैं कि हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। मसलन के सबसे पहले हम लोग या जो थ्रेट में आए हैं, मैं, मेरी कुलीग, अभी वो मेडिकल में है, तो उन्हें बार बार यही धमकी दी है, ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे। हमें कहते थे नारे लगाए, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सिस्टर नारे लगाए, डॉक्टर आपके कहाँ हैं, आपके पीछे क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यही मुत्तकी परहेजगार आसमान से उतार आए हैं। यहाँ पर पहले एमएस सख्त नरम आते रहते हैं सिस्टम। अगर पूरे 5 साल में उनमें से एक भी नहीं होता और इस ड्यूरेशन में सारे गुनाहगार हो गए, आप नर्सिस को मौका जो घर, मुझे पता डायलिसिस, आप जाके हमारा डायलिसिस देखें ना, ये सब आपका इतना अच्छा जिना अस्पताल में डायलिसिस चलता है, आप यहाँ पर भी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको बहुत अच्छा नजर आए। लेकिन चीजें हमारे स्टाफ खुद मैनेज करते हैं। वहाँ की सारी डायलिसिस की स्टाफ उड़ा दी क्योंकि वो डॉक्टर सलीम के साथ काम करती है। बात यह है कि जब आप लोगों को विक्टिमाइज करेंगे फॉर रीजन 10 नर्सिस बगैर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, बगैर एक मैसेज, बगैर सिर्फ जी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। हमने हरासमेंट में एप्लीकेशन भी दी थी, वहाँ पे 100+ हमारी नर्सिस के सिग्नेचर है, लेकिन सीएम की टीम आई, इंक्वायरी की, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 मंथ प्लस हो गए हैं। जहाँ डस्ट है, यहाँ ये है, मतलब इस तरह से ये स्टाफ का काम है। फिर उनके मुंह में मारी जाती है बोतलें उठा के, फिर उनके पास ये सारी जो हमारी ट्रेज हैं, कुछ भी है, उठा के ये फेंकी जाती हैं। ये हेड नर्स का काम है, ये स्टाफ का काम है। हमारा काम इंजेक्शन लगाना है, ईसीजी भी स्टाफ कर रही है, बेस लाइन स्टाफ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन स्लिप से जो वो है वो स्टाफ काम कर रहा है, फिर भी कहता है स्टाफ काम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन नहीं करता, और मियां साहब आपने ये मुझसे लेकर जाना है थिएटर का रजिस्टर। पिछले बार, अब तो बड़ी अच्छी बात है अपलोड होता है, पिछली बार मैंने अपने पैसे खर्च करके अपने इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट अपने यूज करना कितना खतरा होता है, मैंने यूज करके मैं डिपार्टमेंट ने 20 सर्जरीज की। कितनी? 20 यूरोलॉजिकल सर्जरीज, इतनी जना में होती है, आपको भी पता है, वो मैंने की है, हमने की है। बात ये झूठ भी बोलें, ब्लफ भी करें, बहरूपिये भी हों, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये हमारा जो है ना, ये डाटा अभी इस महीने का है, ये अभी तो मतलब कि 10 तारीख है, 12 सर्जरीज यूरोलॉजी की है, 116 ENT की, 12 इस मंथ की है। जी अभी जो इन्होंने की है। मैं आज भी यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, चाहे प्रोटेस्ट है, मैं आज भी अपने एरिया को देख रहा हूँ। ये मुझे अभी पता चला कि मीडिया की टीम आई, मैंने आपको अभी कॉल की कि सर मुझे पता चला हमने आपसे मिलना है। मैं अभी अपना एरिया छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ। अगर हम इस तरह के लोग होते कि काम नहीं करना, आप हमारे अटेंडेंस रजिस्टर देखें, हमारी फाइल्स देखें। इनको वाईडीए या डॉक्टर्स को बिल्कुल भी हमने नहीं बता के नहीं आए, बिल्कुल भी। एक टेबल के नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई थी, तो वो उससे एमएस साहब बोलने लगे। उसके बाद ऊपर एक टेबल था छोटा सा, उस पर थोड़ी सी डस्ट थी, एमएस साहब बोलने लगे और कहता दफा हो जो मेरी वार्ड से बाहर निकल जाओ, और मुझे आप यहाँ नजर नहीं, अभी आपके ऑर्डर टाइप हो जाते हैं। उसने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे हस्बैंड जो है ना ब्रेन ट्रॉफी के मरीज हैं, मैं खुद भी हाइपर, सर प्लीज मुझे माफ कर दे, रोने लगी। लेकिन एमएस साहब ने कहा गार्डों को कहा इसे बाहर निकाले। और उसके बाद जो है ना टेबल के ऊपर ना शीशियां पड़ी हुई थी कांच की, वो थर्मामीटर रखने वाली, उन्होंने मेरे सामने दीवार को मार के ना वहाँ तोड़ दी, सारी कांच बिखर गया। उसके बाद जो है ना एमएस साहब अगली वार्ड में चले गए, और थोड़ी देर बाद 10-10 मिनट के वक्फे से 3 दफा साकब गार्ड आया, कहता है सिस्टर को ना पकड़ के तो बाहर निकाल के आओ अस्पताल में, ये मुझे नजर ना आए। रात को सीसीयू में एक ही स्टाफ थी 4 बजे, तो वो ऑब्जेक्शनेबल बात है कि आईसीसीयू में एक स्टाफ हो और 4 बजे कहते हैं बाहर आके ना ये एरिया साफ करवाओ। रात के 3-3 बजे ये हमारी डॉक्टर्स को, नर्सिस को, हेड नर्सिस को रात के 3-3 बजे बुलवाने का कौन सा तरीकाकार है? ये बुलवाते हैं, अपने ऑफिस में बुलवाते हैं
और ये उनके साथ अब्यूज़ करते हैं। आपने एक ऑफिस का एक शिफ्ट टाइम है, आपको ही पता है, हर स्टाफ की एक शिफ्ट है। उस शिफ्ट के अंदर वो बंदा अगर नहीं है वो जवाबदेह है, लेकिन रात के 3 बजे 4 बजे बुला के गाली गलौज करना, हरासा करना, और ये सारी फीमेल्स गवाह हैं इस चीज़ की, ये सारी विक्टिमाइज हुई हैं। आप इनसे इंडिविजुअली पूछे, आप अंदर वार्ड में जाके भी इंडिविजुअली पूछे एक एक बंदे से कि गाली गलोच का मुझे सिर्फ ये बता दें, जब एक ऑफिशियल लैंग्वेज मौजूद है, आप रिटर्न लिखें, आप उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें, आप उसका सेक्रेटरी साहब को लिख के भेजें। गाली गलोच, उसकी ज्वेलरी पे कमेंट, जिस्म पे कमेंट, कपड़ों पे कमेंट, खुशबू पे कमेंट, ये कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कोई एमएस बोलता है? मशीन्स पहले तो मेरे पास थी, सीबीसी एनालाइज़र भी है, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र भी है। अभी जो मेरी कोशिश ये थी कि अकॉर्डिंग टू आईसीयू अप टू डेट होनी चाहिए हमारी मशीन्स। वो सर ने अरेंज कर दी हैं, बट दे आर ऑन रेंटल। तो वो टेंडर अभी तक मुझे तो सर टेंडर करके परमानेंट काम करिए, तो सिर्फ एक परचेज़ ऑर्डर पे मंथली 2 मंथली हम कर सकते हैं, तो वो परमानेंट नहीं है, वो रेंटल है। एमओयू तो पहले हुआ था, अभी एमओयू किसी के साथ भी नहीं है। जीनत लैब के साथ था, वो अप टू द मार्क नहीं थी, तो सर ने वो कैंसिल कर दिया था। तो अब टेस्ट कैसे हो रहे हैं? टेस्ट तो हो रहे हैं, रिएजेंट्स तो आ रहे हैं। जो मैंने न्यू टेस्ट की बात की, पहले सीआरपी नहीं थी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस नहीं हो रही थी, मेरे पास HbA1c नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं थे। HbA1c तो एक बहुत आम सा टेस्ट है, वो भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था ना, नहीं, अभी रेंटल मशीन पे अब शुरू किया है, शुरू हो गया, बट दीज आर रेंटल, ये परमानेंट नहीं है, इसका टेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से ली है? ये सर ने किसी कंपनी को बुलवाया था और उनसे रखवाई थी। ये रेंटल पे रखेंगे ना, जिसको भी हम देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आई जी सामने, अपना टेंडर क्यों नहीं कर रहे परचेज? पैसे नहीं है? दे हैव नो रीजन, मतलब टाल मटोल करते हैं। अच्छा, और एक कंपनी की उनको हम पेड कर रहे हैं जी, यानी पे पर्सन है। चलो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी जगह अगर मैं दे दूँ। बिल्कुल। आपको तराज है? मुझे दे दें मियां साहब जी, आपको तराज है? चलो मुझे भी कुछ 4 पैसे हैं। ये जनरल ऑपरेशन थिएटर है, 4 ऑपरेटिंग रूम्स है हमारे, और सारी मशीनरी हमारी जो है 80% नॉन फंक्शनल पड़ी है। और इन एमएस साहब से पूछे कि सेक्रेटरी साहब की इंस्पेक्शन टीमें आती हैं, इंस्पेक्शन टीमों को ये फेक रिपोर्ट क्यों देते हैं? ये मेन ऑपरेशन थिएटर है हमारे हॉस्पिटल का, और ये मैं मियां साहब आपको स्टेटस दिखाता हूँ सारा अंदर का। OT4 में, OT4 खोलिए, ये जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर है। डायाथर्मी मशीन किधर है? कौन सी मशीन है? डायाथर्मी मशीन किस लिए होती है ये? वो यूज करते हैं ऑपरेट के लिए। तो कब रिपेयर के लिए गई है? 5-6 दिन हो गए। उससे पहले खराब थी? हाँ, 1-1.25 महीना हो गया खराब पड़ी। तो खराब पे चला रहे हैं? नहीं, चला ही नहीं रहे, चलती नहीं है। यहाँ साहब ये लाइट है, ये लाइट जिसको आगे करके ऑपरेशन करते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर इसके अंदर देखें, इन एमएस साहब ने ना ये टिक्कियां लगवा दी हैं, एलईडी जो बल्ब नहीं होते, उनकी टिक्कियां लगवा दी हैं फॉर टाइमिंग। और आपको पता है ऑपरेशन लाइट एक स्पेसिफिक होती है, ये लाइट रुक नहीं रही, ये कैसे ऑपरेशन करेगी? ये लाइट के हालात आप देखें। ये नाज़रीन, ये सारी सूरत छोटा सा काम है, ये मेरा ख्याल है कि इसको ठीक साहब आपने देखना ऑपरेशन थिएटर में ये इस तरह से ये गिर के मरीजों के ऊपर जख्मों के अंदर जाता है। ये आप कैमरे पे लें, ये हमारी छतों से दीवारों से गिर के, और ये आप देखिए, ये सारा चूना मरीजों के जख्मों के अंदर जाता है। मैडम यहाँ पे क्या क्या मसले हैं आप बताएं? हाँ जी, इस मशीन में फॉल्ट है, ये ऑक्सीजन जो है वो बंद हो जाती है। तो इंतजामिया जी बताया। कितनी दफा? काफी दफा बताया। आज सोमू टीम भी आई थी, उनको भी बताया। बजट नहीं है? ये तो मुझे नहीं आइडिया। आप दरखास्त दे चुके हैं? जी हमने दिया। आज सोमू टीम को भी हमने दोबारा विजिट करवाया है थॉरली, और उनको बताया सब कुछ। ये कौन सी टीम है? सेक्रेटरीज ओन मॉनिटरिंग यूनिट होता है, सेक्रेटरी साहब को जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ये मियां साहब चाह रहे हैं कि मरीज यहाँ पे लटाया जाए, बेहोशी ना दी जाए, उसको दर्द होता रहे, जागतों का ऑपरेशन करें, और जिसपे लाइट भी ना हो, और अगर कोई जख्म या कोई कहीं से ब्लीड हो रहा है तो उसके लिए डायाथर्मी कॉटरी मशीन होती है, वो भी नहीं। और ये आउट ऑफ ऑर्डर है? ये आउट ऑफ ऑर्डर है सर, ये बंद पड़ी है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब, आपको कहूंगा ये आउट ऑफ ऑर्डर है, और आपने टीमें बनाई हुई हैं, और ये टीमें आज देखकर तो गई हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पोस्टमार्टम हो रहा है जी इसका ऑपरेशन थिएटर का। ENT और जनरल सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर यूज होता है। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है वैसे कि नहीं? सर मशीन का क्या हाल है? नहीं इसके मैडम, मशीन खराब है जी, मशीन खराब है और इसके मदरबोर्ड का इशू है। डॉक्टर ताहिर साहब, ये ऑन ही नहीं होती? ये मशीन ऑन ही नहीं होती। कब से? ऑन करके दिखाओ कैसे? कब से खराब है? ये 2 महीने हो गए इसको। ऑन हुई नहीं है?
अभी देख लीजिएगा कैसे पता लगेगा उन्हें? मदरबोर्ड का इशू है। मेरा मदरबोर्ड खराब है, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो रन ही नहीं करता, इससे आगे ये मूव ही नहीं करेगी, ये काम ही नहीं करेगी, स्क्रीन स्टक होगी। ये देखिए आ गया, ये मशीन वेंटिलेटर है, ये डिस्प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर रही। मशीन का काम क्या है? ये भी एनेस्थीसिया मशीन है जिससे हमने ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस जो हैं पेशेंट को देनी होती है जब पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया। साहब ये फर्श भी ज़ूम करें, ये ऑपरेशन थिएटर में क्या फर्श और दीवारें ऐसी होती हैं, ये स्टेरिलाइज्ड एरिया होता है, ये इस एरिया को इन्फेक्शन से पाक रखना होता है हमने। ये देखिए आप सीलिंग लाइट बल्ब ही नहीं फिक्स तो होती है ना, ये देखिए मियां साहब बल्ब भी कोई नहीं फिक्स करके की करिए, बल्ब ही कोई नहीं। अच्छा बल्ब का तो ठीक है, लेकिन दो बल्ब है, दो बल्ब है, इसका क्रेडिट तो मियां साहब ये दो बल्बों का क्रेडिट से फोकस बनता है। और ऊपर मियां साहब ये कैमरे से जूम करवाएं, ये ऊपर से चूना मेज के ऊपर गिरता है, ये मरीज जब पेट खोला डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं, इसका भी जुगाड़ है, टेबल आगे हो सकता है, थोड़ा सा आगे कर लें, पीछे मशीन से मरीज दूर हो जाता है। आगे आ जाए मियां साहब, अगला ऑपरेशन थिएटर आ जाए। पूरे जिला कसूर में जो मेजर हड्डी जोड़ की सर्जरी हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की, वो इस कमरे के अंदर होती है। अब मैं आपको इसके हालात दिखाता हूँ। ऑर्थोपेडिक यूज होती है ऑपरेशन के लिए। नाम क्या है इसका? ये सर एनसीएम मशीन है। जब हम चल रही है? जी नहीं सर, 2 माह से बंद है। ये सारी ही बंद है? जी सर, ये एक दफा ठीक करके गए हैं बायोमेडिकल वाले 2 हफ्ता पहले, वो एक दिन यूज किया, 2 केसेस में यूज हुई है, 3rd केस पे तो अपनी मुद्दत मियाद खत्म कर चुकी है। ये जो कहते हैं कि डॉक्टर वो तो एमएस कहते हैं कि जनाब आप ब्लैक मियां साहब आपके सामने हकीकत है, हम क्यों इस्तीफे देके बैठे हैं, हम आवाम से भी गालियां खा रहे हैं, मीडिया से भी खा रहे हैं। हम तीसरे यूनिट में आए, ये तीसरे ऑपरेशन रूम में आए और मशीन खराब है, और मशीनें खराब है। मियां साहब हमें बताएं कैसे ऑपरेशन करें। वो चल रही होगी, वो भी खराब है मियां साहब, वो भी खराब है, उसका ऑक्सीजन सेंसर खराब है, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो वो शो ही नहीं करती, अलार्म नहीं। तो मरीज को क्या नुकसान हो सकता है? मरीज मर जाएगा मरीज, ऑक्सीजन जब पता ही नहीं चलेगा कि मरीज को ऑक्सीजन नहीं जा रही तो अलार्म। वेरी सैड, वेरी सैड। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब को मैं यहाँ पे मुखातब हूँ कि ये वो सूरत हाल इस वक्त बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूरे कसूर को, यहाँ पर कसूर से मरीज आते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो नवाही इलाके हैं, पेरीफ्री है, वहाँ से भी आते हैं, लेकिन हर जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब जाते हैं तो मशीनें खराब हैं और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने की हमारी मशीनरी होती है, मैं आपको वो भी विजिट करवाना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ही हमारे स्टेरिलाइज नहीं हो रहे, हमारी मशीनें खराब पड़ी हैं। ये जनरल सर्जरी, ENT, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ये 4 स्पेशलिटीज यहाँ पे होती हैं और इनके हालात आपने देख लिए। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे OT के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या शीट्स होती हैं, उनको हम स्टेरिलाइज करके पैक करके रखना होता है। ये ऐसे, हाँ जी, ये ऐसे ओपन अलमारियाँ नहीं होनी चाहिए कि सारा गंद जरासीम ये ओपन पड़ी हुई हैं चीजें आपके सामने है। ये पैक हो, ये पैक हो के मतलब ये ऐसे उठाई जानी है और ये ऑपरेशन थिएटर में चली जानी है। तो आप इसकी स्टेरिलाइजेशन के ये हालात, और अब मैं बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट वो दिखाता हूँ और वो मशीनरी जिससे ये हम चलाते हैं। ये एक मियां साहब हमारी डिजिटल मशीन, ये लाखों रुपए मलियत की है, खराब पड़ी है, और ये खराब पड़ी है और इसकी हमने मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट की है। ये डिजिटल मशीन है, आप ये डिस्प्ले इसका देखें, ये डिजिटल मशीन है जिसपे ये सारे सेट, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसपे ये सारे होते हैं। ये मशीनरी हमारी आउट ऑफ ऑर्डर पड़ी हुई है, 3 साल हो कब से आउट ऑफ ऑर्डर? 3 साल से। तो रिक्वेस्ट की है ठीक कराएं? बार की है, नहीं हो रही। कोई जवाब दिया गया? कुछ नहीं, सर को पता है। जी सर, मल्टीपल टाइम्स हमने रिक्वेस्ट की। इसका नाम क्या है जी? ये ऑटोक्लेव मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को, शीट्स को स्टेरिलाइज करते हैं हम। ठीक है। और ये ऑटोक्लेव एक देसी ऑटोक्लेव हमने आरजी मैयर्स पे, हमारे आर्थोपेडिक के कंसल्टेंट है, ये उन्होंने डोनेशन पे खुद दिया है, ये चल रहा है। और ये एक वाहिद हमारे पास है पूरे ऑपरेशन थिएटर में, बाकी सारे खराब पड़े हैं, और बंद करके और स्टीम से, लेकिन ये देसी है। और ये आपको पता होगा आप कि बहुत सारे इंसिडेंट पंजाब में हो चुके हैं। ये चूंकि ये एक प्रेशर कुकर है, ये जब फटता है तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है, और ये अनसेफ है। उसूली तौर पे ये इतने बड़े लोड वाले अस्पताल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीज चलनी चाहिए थी, बिल्कुल, जो नहीं चल रही। सेक्रेटरी हेल्थ साहब ये हालात देख लें, ये आपकी टीम भी आपको बताती है, हम भी आपको बता रहे हैं, कैमरे के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब देख लें, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब देख लें, एक सरप्राइज विजिट खुद कर लें, MS को भी ना पता, और विजिट करें, शायद कोई बात बन जाए आपकी और यहाँ से कुछ मिल जाए। और मियां साहब विजिट किए हैं, CM साहब जब विजिट पे 2-3 दफा आ चुके हैं,
सीएम साहब जब लाहौर से चलते हैं ना, इनको पता चल जाता है सीएम साहब आ रहे हैं, और ये फटाफट 1-2 एरिया तैयार कर लेते हैं जहाँ पे उनको विजिट करवा के, और सीएम साहब चूंकि इतना टाइम नहीं होता, वो विजिट करके वही 2 एरिया जो प्लांटेड एरियाज होते हैं वो एरिया तैयार किए होते हैं, उन्हीं एरियाज में विजिट करवाते हैं। सीएम साहब को ही ब्लफ करते हैं, ये इन्होंने कमिश्नर साहब को ब्लफ कर दिया। उनकी कभी वो इस ऑपरेशन थिएटर में जो हमें आपने दिखाया है नहीं, इसमें सीएम साहब नहीं आए। सीएम साहब जाते हैं इमरजेंसी में, वार्ड्स में, और वहां पे इनके असल रीढ़ की हड्डी तो यही है ना, ये असल रीढ़ की हड्डी है, ये असल एरिया है जिसको देखना चाहिए। जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं वो मेन एरिया है, बाहर वार्ड पे मैनेज कर लिया जाता है सिस्टम, और सीएम साहब को भी ब्लफ कर देते हैं। ये अपने सेक्रेटरी को भी ब्लफ कर रहे हैं। हमने 2 हफ्ते इनका तमाशा देखा, हम गए, हम बोले, डी साहब ने हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन की, हम तस्वीरें देंगे, वीडियोस देंगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएंगे। हम वेट करते रहे, इन्होंने भी टाइम मांगते रहे, ये माफिया मांग लेते हैं, गलती तस्लीम कर लेते हैं, फिर उसी काम पे लग जाते हैं। लैब का दिखा दो मियां साहब, ये सारी रेंटल पे, ये हमारी पैथोलॉजिस्ट बैठी हैं। और मैडम आप बताएं कि मशीनें थ्रू टेंडर हैं, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी हैं, या ये मशीनें रेंटल पे हैं? आपने अभी बताया था कि HbA1c जो है वो रेंट पे मशीन ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से रेंटल पे हैं। ये HbA1c वाली ये रेंटल पे है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स रेंटल पे हैं, ये आर्टीरियल ब्लड पे जी ये भी रेंटल पे। सर ने टेम्पररी अरेंजमेंट किया लेकिन थ्रू टेंडर नहीं है। मैडम ये फ्री है टेस्ट मरीजों? नहीं फ्री नहीं है, ये भी रेंटल पे। ये 4 ये सारी। तो इसके पैसे गवर्नमेंट किसको पे करती है? गवर्नमेंट तो सारे हॉस्पिटल को पे करती है। मुझे ये बताएं, ये जो मशीन जिसने भी आपको दी है वो फ्री तो नहीं देगा? नहीं वो हम उनसे रिएजेंट परचेज करने के लिए बाउंड है ना, हम उनसे लेंगे तो उनकी मशीनों पे चलेंगे, उनको फायदा ही होगा। बेनिफिट दे रहे हैं उनसे रिएजेंट लेके, सारे रिएजेंट्स चलेंगे जी, सारे टोटल रिएजेंट्स कंट्रोल्स। ये जब आपने माफिया को बेनिफिट देना होता है ना, और उनकी किट्स और सामान खरीदना होता है और उनसे कमीशन लेना होता है, फिर ये वाले तरीकाकार किए जाते हैं। फिर आप किराए पे प्राइवेट बंदों की मशीनें ला के रख देते हैं, उनके रीजेंट्स आप खरीदते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, और उस पे आप गवर्नमेंट रेट पे भी करें, बेशक मरीज तो पे कर रहा है ना। सीएम साहब जाते हैं जब वार्ड में, और वो कह रहे होते हैं कि भाई मरीजों के लिए टेस्ट फ्री, दवाइयाँ फ्री, तो फिर क्यों ये इस तरह के अरेंजमेंट क्यों फ्री नहीं है? गवर्नमेंट मरीज तो फ्री है ना सर, मरीज आता है इसका पे करता है। इमरजेंसी फ्री है, गायनी फ्री है, सोशल वेलफेयर ज़कात वगैरह फ्री है, आम OPD वाला बंदा पे करता है। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट बाहर लगी हुई है, तो 350, 60, 70 रुपीज़ इस तरह गवर्नमेंट की कुछ बेसिक है। 70% गवर्नमेंट शेयर लेती है हमसे। ये भी बैठिए, पंजाब ने रोला डाला कि कोई टेस्ट ही नहीं है। आप सीएम साहब को क्या ब्लफ कर रहे हैं आप विजिट्स के दौरान? और जब हमने शोर डाला, ये 3 हफ्ते हुए, ये लंबा चौड़ी दुरानिया से नहीं चल रही, और कोई टेंडर नहीं किया इन्होंने। मैडम टेंडर है, मैडम बैठी हैं। टाइम रिक्वेस्ट किया मैं साहब से, प्लीज टेंडर करवा दें। ये मेरे लिस्ट सर ने कहा कि आपके अकाउंट का सिस्टम पता नहीं कैसा है, पता नहीं देखेंगे, अकाउंटेंट होता ही नहीं यहाँ पे कुछ, मतलब सर आगे से और बातें करना शुरू कर दें। नाज़रीन, बाबा बुल्ले शाह अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर है, इसका नाम तब्दील किया गया। इसके MS मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक साहब। इससे पहले जो है वो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, PIC में भी लग रहे हैं। तो आज इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं ताकि जो है वो सूरत हाल वाज़िया हो कि जो है वो डॉक्टर की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब भी बताएंगे, इन्होंने विजिट भी कराया अस्पताल का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपके अस्पताल की सिचुएशन, ज़ाहिर आपको 3-4 माह हो गए हैं, बेहतरी की तरफ जा रहा है अस्पताल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी परफॉर्मेंस 100 टाइम बेहतर है। हमारी परफॉर्मेंस 100 टाइम बेहतर है। हम आपको सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हम हर महीने अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो जमा कराते हैं, और आज ही बल्कि जूम पे आपके सामने मीटिंग हो रही थी बिल्कुल, और सेठ साहब वाज देयर। अच्छा सर, एक एलिगेशन, एक आपकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि एक वीडियो बयान था कि डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते और ये प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर भेज देते हैं, जिसके ऊपर जो है वो सितंबर में कितने कुछ जनरल सर्जरी में जनरल आपका जो कितने होंगे ऑपरेशन? मैं बताता हूँ कि मेरा कंसर्न है, यहाँ पे 12 सर्जन हैं, ठीक है, और जनरल सर्जन है, गायनी के सर्जन है, यहाँ पे यूरोलॉजी के सर्जन है, आई के सर्जन है। अभी जो जूम मीटिंग हो रही थी हमारे सेठ साहब के साथ, उसमें हमने सारा डाटा प्रेजेंट किया है। अगर आप मुझे बताते मैं साथ ही लिया था। मैंने भी कुछ लिया है, मैंने कि नहीं इसको छोड़ें आप, गायनी के 244 है और ओवरऑल 322 मैं बताता हूँ जो उन्होंने हमें एक लिस्ट दिखाई है। जी मैं कब इनकार कर रहा हूँ, जितना अच्छी परफॉर्मेंस होगी मेरी उसमें खुशी है ना जी। यानी कि उन्होंने काम किया है, गायनी में बिल्कुल काम किया है। और जो जनरल सर्जरी के आपका ऑपरेशन, जनरल सर्जरी किया ना, आज सेठ साहब ने भी कहा है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ना पर सर्जन 2 केस भी नहीं आते पर डे, 2 केस। टोटल कितने सर्जन है आपके पास? और वो 4 सर्जन है मेरे पास, 4 सर्जन है जनरल, मेरे पास 2 हैं हड्डी वाले ऑर्थोपेडिक के,
और उसके अलावा ENT के 2 सर्जन हैं मेरे पास, कितने हो गए 8, और 2-3 सर्जन मेरे पास आई के हैं, और 4 मेरे पास गायनी के सर्जन हैं। टोटल मिला के हम 12-13 सर्जन हमारे पास बनते हैं। अगर हम इनका डिवाइड करें तो वो दो पेशेंट पर डे के बनते हैं। सेठ साहब की आज ही मीटिंग हुई है, ओवरऑल जो जब आप मौजूद थे ना जी, तो यार ये एक मंथ के तो बहुत ज्यादा, इतने जिना में भी नहीं है वैसे। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गलत है जो फैक्ट्स नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे आप मौका दें तो मैं फैक्ट से फिगर आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। असल चीज जो है वो क्या है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारे पास FCPS डॉक्टर हैं यूरोलॉजी के, डॉक्टर सलीम शहजाद बिल्कुल, और डॉक्टर भट्टू साहब है, फैसल भट्टू साहब, ठीक है। इनको 3-3 साल 4-4 साल यहाँ पोस्ट हुए हो गए हैं, ठीक है। इनके 3 साल में टोटल सर्जरियाँ 3 हैं। अच्छा, अभी यूरोलॉजी की कितनी है जी? यूरोलॉजी की हसन साहब, यूरोलॉजी की कितनी है? 12। किस महीने की? मैं बता, सितंबर की 12 है। सितंबर मुझे आए हुए, मैं मई से शोर मचा रहा हूँ, जून में शोर मचाया, जुलाई में शोर मचाया कि भाईजान सेक्रेटरी साहब परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, परफॉर्मेंस दें। देखिए ना, पहले आउटडोर होना चाहिए, इनके पास तो आउटडोर भी नहीं था। ये तो वो अस्पताल के कोने में जहाँ पे हमारा धोबी खाना है वहाँ ये बैठते थे। आउटडोर होता है मेन स्ट्रीम में, जहाँ से आप गुजर के आए हैं, जहाँ पे पूरी मार्केट है, जहाँ पे सारे कंसल्टेंट बैठे हैं। उसके बाद इनके पास वार्ड बना के दिया, वो बना के दिया, कमर नंबर 13 मैंने को बना के दिया। इनके पास वार्ड तक नहीं था। देखो, वार्ड होगा, मरीज दाखिल करेंगे तो वार्ड होगा ना। इससे पहले 10 एक मरीज ने इल्जाम भी लगा दिया कि जी 15,000 मांग रहे हैं, बाहर से करवाए। सर जी मैं बताता हूँ, वो यूरोलॉजी का, वो मैं बताता हूँ, मुझे आप बोलने देना। इनके पास वार्ड ही नहीं था। क्यों वार्ड नहीं था? कि ना वार्ड होएगा ना मरीज दाखिल कराएंगे, ना वार्ड होगा ना मरीज दाखिल करेंगे। मैं आया हूँ, मैंने उनको सबसे पहले आउटडोर दिया, इनसे रिक्वेस्ट की कि सेठ साहब फरमाते हैं कि आप इधर आ जाएं। फिर मैंने उनको 14 बेड का वार्ड बना के दिया, ठीक है, वो मौजूद है इस वक्त, ठीक है। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर्जरियाँ करें। इन्होंने कहा जी हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं, औजार नहीं है हमारे पास। मैंने कहा आप यहाँ पे 3-4 साल से हैं और YD के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, आप पावरफुल शख्सियत हैं। पिछले MS से कहते वो आपको सामान दे देता, उससे पिछले MS से कहते वो आपको सामान दे देता, उससे पिछले MS से कहते वो सामान दे देते आपको। मेरा बजट अब आया है पहली दफ़ा, तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको सामान दूंगा सारा। ये मेरा बजट आया 5 दिन हुए हैं। हम तो कहते रहे हैं, हर एक को कहते रहे होंगे। देखो, बात होती है कहने का अंदाज होता है। मुझे कहा है ना, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इस बजट में इक्विपमेंट लेके दूंगा। मगर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत सारे ऑपरेशन, 90% ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि उस इक्विपमेंट के बगैर हो सकते हैं। जैसे अपेंडिसेक्टमी है, जैसे हर्नियोटमी है, वेजाइकोलिथोटमी है, पाइलोलिथोटमी है। ये आज से 2 साल पहले चले जाएं, 3 साल पहले चले जाएं, कौन सा कैमरे का रवाज था? ओपन ऑपरेशन हुआ करते थे। लेप्रोस्कोप जो है, लेप्रोस्कोप नहीं है इस वक्त आपके अस्पताल में लेप्रोस्कोप तो नहीं है, गवर्नमेंट ने देनी ना और बेटा। पूरी दुनिया में चीरे वाला ऑपरेशन खत्म हो चुका है, कोई बंदा करवाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन MS क्या कर नहीं होगी तो फिर MS क्या कर सकता है? बजट है सर, आप नहीं, मेरा बजट नहीं, इस चीज बजट नहीं दिया आपको, इस चीज का बिल्कुल बजट मेरे पास नहीं है। ये जो चीरे वाला ऑपरेशन हो गया, एक मरीज ने भी कहा जी कि उन्होंने कहा 15,000 में बाहर से करवा लें। यार ये बच्चों को दूर करें ना। 15,000 जो है डॉक्टर साहब, 15,000 में तो सर्जरी नहीं होती, उसमें एलिगेशन बेसलेस लग रहा है, या आप समझते कि ठीक है वो। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे टेलीफोन आया, मलक अहमद खान साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्समैन है थे पहले, उनके भाई हैं मलक एजाज साहब, कि जी एक पेशेंट बैठा कमर नंबर 13 में, तो डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं 15,000 रुपया। तो मैंने कहा जी मेरे पास भेज दें कमरे में। वो बंदा मेरे पास कमरे में आ गया, अल्ताफ, आई डोंट नो, लड़का, मुझे नहीं पता। उसके बाद जी वो मैंने कंसल्टेंट को बुला लिया कि जी आप भट्टू साहब आप भी आ जाएं। वो भी आ गए, आमने सामने बात हुई। हम 3 बंदे थे, एक मैं था, एक वो था, एक वो था। उसने कहा जी लिए पैसे, मुंह पे कहा उसने आके, पैसे मांगे हैं, लिए नहीं है, मांगे हैं, ठीक है, मांगे हैं पैसे। मैंने कहा जी अगर आप इस मैटर को इंक्वायर करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख के दे दें, आप एप्लीकेशन दे दें लिख के। उसने मुझे एप्लीकेशन 2 मिनट में उसके सामने दे दी मुझे लिख के। उसके बाद हमने इंक्वायरी मार्क कर दी 2-3 डॉक्टरों के नाम। लेकिन आप विड्रा भी कर गया। सुन तो लेना बात पूरी। विड्रा क्यों कर लिया? हमारे माशरे में लोगों की सोशल लिंक्स हैं, सोशल बाइंडिंग्स हैं, लोग जाके बाद में मैनेज हो जाते हैं। मैं आपको पकड़ के वहां ले जाता हूँ। लेकिन माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस, आप PIC में रहे हैं, आप फेवरेट हैं अली जान साहब के, वो आपको फेवरेट समझते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात, आप डॉक्टर हैं और मुझे ये बताएं कि कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि लेप्रोस्कोप जो गदूदों का ऑपरेशन है वो 15,000 में बाहर क्यों कर दे।
कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड बस नहीं। मैं जितना मुझे इस बात पे यकीन है कि मेरा रब एक है और मेरे नबी एक हैं, जितना मुझे यकीन इस बात पे है उतना यकीन मुझे इस बात पे है कि उस बंदे ने ये बयान दिया मुझे आके कि 15,000 रुपये, और मलक एजाज साहब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्होंने मुझे टेलीफोन पे ये बात कही और मैंने उससे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट ली। मैंने उससे कहा कि मुझे रिटर्न दो, छोड़े, मुकर गया, मैं इनकार नहीं कर रहा कि मैंने कहा है कि दे। ऑटोक्लेव आपका नहीं चल रहा, ऑटोक्लेव डिजिटल बंद पड़ा है। उसके अलावा आपके जो जनरल सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर है, 3 मशीनें एनेस्थीसिया की खराब पड़ी हैं। उसके अलावा आपकी जो है वो एक हड्डी जोड़ की मशीन है, ऑपरेशन टेबल जो मैं देख के आया हूँ उसके ऊपर लाइटें एक तो फिक्स नहीं हो रहा और वो रिवॉल्व एक जगह पर करी जा रहा है, रुकता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। अभी महीना पहले मैंने जो सी आर्म मशीन है हड्डी वार्ड वाली जिसके ऑपरेशन होते हैं, सी आर्म, वो मैंने किन से ठीक करवाई है जी? शिराजी इंटरप्राइज ठीक करवाई। जान के खराब कर देते हैं, मैं बताने लगा हूँ आपको। ठीक, शिराजी इंटरप्राइज से मैंने ठीक करवाई, 2.5 लाख का मैंने उनको बिल पे किया। उसके बाद मैंने उनको यूपीएस लेके दिया है ताकि दोबारा ये मशीन खराब ना हो। मैंने एनेस्थीसिया मशीनें सारी ठीक करवा के दी। उसके बाद मैंने इनको लाइटें सुन तो लेना, मैंने इनको ठीक ही नहीं हो रही, करोड़ों की महंगी मशीन है वो। ठीक है, ये मशीनें ठीक करनी है बर्क कंपनी। आप जवाब देना जी, आपके सब्जेक्ट है, बताएं जी। जी क्यों नहीं ऑटोक्लेव क्यों नहीं ठीक हो रही? 2 साल से खराब पड़ी महंगी मशीन है। ऑटोक्लेव ये एक वारंटी में है, ठीक हो गया तो कंपनी ने इसको पार्ट्स इधर अवेलेबल नहीं थे जो कि बाहर से आने थे। तो कब आएंगे जी? तो अभी जो है ना इसको उन्होंने कंडामिनेशन के लिए डिक्लेयर करने, मैं एज ए लॉजिस्टिक ऑफिसर हूँ, इंचार्ज है जी, ठीक है, ठीक हो गया। और वहाँ पे जो एक देसी रखी हुई है सिलेंडर, कब जब भी फट गया तो वो सारे गए? नहीं सर, ये हर जगह इस्तेमाल वो भी डोनेशन पे डॉक्टर ने खुद मंगाई है। नहीं, ये हॉस्पिटल परचेज है। वो जो देसी मेरे आने से पहले यहाँ से परचेज हुई है स्टरलाइज करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए यहाँ पे ऑटोक्लेव। वो तो ऑटोक्लेव जो खराब पड़ी है सरकार की, जो देसी है वो किसने खरीदी है? ये यहाँ पे पहले जो एमएस सिलेंडर वाली यहाँ पे यही यूज हो रही है, वही ठीक है, ऑटोक्लेव 2 यूज हो रहे हैं पिछले एमएस। अभी तो किसी अस्पताल में उस तरह की मशीन यूज नहीं की जाती, इट्स टू डेंजरस है कि कभी भी उसका सिलेंडर फट गया तो सारे मारे जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं, अल्लाह ना करे इस तरह का, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने जो पता उसकी सारी चीजें सेफ्टी वाल हैं, हर चीज है। ऑटोक्लेव ऐसे ही होता है, नहीं वो उसके देसी के साथ धोते हैं वो ऑटोक्लेव वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें छोड़े, मशीनें भी ठीक होती रहेंगी, आपके रवैये के ऊपर बात आई। उन्होंने हमें एक आपकी सुनाई है रिकॉर्डिंग, आप बदतमीजी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस तरह के अल्फाज आपने बोले हैं कि मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाह रहा, और वो अल्फाज मेरा ख्याल है कि वो काबिल मजम्मत होने चाहिए। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर एक फादर की तरह होता है, उसने पूरी टीम को लेकर चलना है। अगर आप कहें तो आपको मैं वो वाइस आपकी मीटिंग के अंदर आप कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा और आप जो बकवास कर रहे हैं ये आप बंद करें, इस तरह के अल्फाज सर मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए ठीक है जी? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं केमकोलियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मैं एक अच्छी फैमिली से की बड़ी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, और मैंने पंजाब में 10 बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स लिए हैं और मुझे अवार्ड्स वैसे नहीं मिल गए। मैंने मेहनत की, मैंने काम किया, मेरे अंदर मैं तो आपके काम की तारीफ करता हूँ। अच्छा सुने, लेकिन जो सर एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, क्या एक डॉक्टर होते हुए ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जानी चाहिए? ये तमाम चीजें प्लांटेड हैं। ये आज तक मेरे खिलाफ कभी किसी ने दरखास्त नहीं दी इस चीज की। आज तक मेरे खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त नहीं दी। एक लड़की ने दरखास्त दी है मेरे खिलाफ, अब वो उसी वक्त खारिज हो गई। जज साहब ने पूछा कि आप जानते हैं हरासमेंट किसे कहते हैं? ये जो आप वर्क आपको लेटर दे दिया, एक्सप्लेनेशन लेटर दे दिया, आपको डांट दिया, आपको डपट दिया, दिस इज नॉट हरासमेंट। जो आपकी वॉइस है ये डमी है और ये प्लांट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये एक बंदा, आपको अगर कहें तो सुना दें यार, मेरी बात तो सुने ना। ये बंदा इन्होंने मैनेज किया, वो बंदा लाके मेरे इन्होंने कमरे में बिठा दिया। एक मीटिंग हो रही थी उधर जिधर आप मेरे से बंदा बिठा दिया इन्होंने, और उन्होंने कैमरे ऑन किए हुए अपने, और ये मेरा ऑफिशियल टाइम नहीं था। मैं अपने ऑफिशियल अनऑफिशियल टाइम हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं तो इस तरह मैं अनऑफिशियल टाइम में अगर बैठा हूँ, कम्युनिटी क्रीम ऑफ द नेशन है, तो मैंने किसी डॉक्टर को नहीं कहा, वो मैंने किसी नर्स को नहीं कहा। किसको कहा? मैंने ना डॉक्टर को कहा, ना मैंने किसी नर्स को कहा। अव्वल तो बात ये कि मुझे वो इवेंट याद नहीं है, मगर मैं ये कहूँ कि जी आप मुझे सुनाएंगे, शायद मुझे याद भी आ जाए उस चीज़। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना दूंगा जी, ज्यादा कर दें यार। यही बंदा मैनेज हुआ ना, ये बंदा है प्लांटेड है। हाँ, प्लांटेड बंदा है। हाँ जी, इसको बंद करें ना, मैं सुन तो लूँ। सर आप सुनाए तो सही, आप हम तो दुनिया को सारी बात कैमरे पे होगी। अब सर बगैर कैमरे को कुछ नहीं होगा।
कुत्ते वाली कर बकवास तू बंद कर दिस इज वेरी सैड। ये तो नौकरी कर रहे हो तो मेरा नाम बदल दिया। नहीं ये ना अच्छा नहीं सर, पहली तो बात आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम बदल देना, आप नौकरी कर रहे हैं। बात ये है कि सर आप मेरी कहीं आप और बात का सुनें। नहीं ये कहीं और का बकुआ है, आप ये बकुआ कहीं और का है। होंगे अली जान साहब के फेवरेट होंगे, लेकिन खुदारा और ये लफ्ज मेरी बात ये काबिल मजम्मत है। ये इस मीटिंग का ये इस मीटिंग की बात नहीं है। मुझे दुख हुआ, मैं इस मीटिंग की बात ही नहीं है यार। ये सर कहीं भी बात किसी की बात है, कोई और किसी महफिल की बात है, किसी और अच्छा चलो की ठीक बात है, है, ये भी छोड़ दें। सर आप कहते हैं कि ये बाहर जाके ऑपरेशन करते सारा कुछ करते हैं। एक और वॉइस में आपको आपकी मीटिंग में सुनाता हूँ कि आपने कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं वो मैं बताता हूँ, वो मैंने हाँ मेरी बात सुनी, मान गई जी। वो क्यों कहा आपने? मैंने इसलिए जब एक गलत काम कर रहे हैं डॉक्टर तो सारे उनको रगड़े आप। हर बात तो सुनी। मैं फाइल लेके आया हूँ पूरी, जो मैंने उनको लेटर दिए, जो मैंने उनको शोकात दिए, जो मैंने उनको सरेंडर किया है, जो मैंने उनको ट्रांसफर किए कि जिसके ऊपर आप कह रहे हैं जी कि मुझसे मैं डॉक्टर पहले हूँ, उसके बाद जो है वो गलतियां कुताही मुझसे भी हुई हैं जी। ये क्या मामला? मैं बता देता हूँ। आपने क्यों हम जिस फोरम पे बैकफुट पे गए, मैं बता हम जिस फोरम पे गए वो फोरम था सेक्रेटरी साहब का। उस फोरम की डिमांड थी, उसका डेकोरम था कि मैंने वहाँ पे बहस नहीं करनी थी। जो मुझे मेरे स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्शन दी वो ये कि हमने इन लोगों से बहस नहीं करनी, मुबाहिसा नहीं करना, हमने इनके साथ तू बतू नहीं, नोक झोंक नहीं करनी। आप उनसे सिंपली बात करें कि अगर आप मुझसे कोई गलती हुई है तो जी मैं इसके लिए अपॉलॉजी करता हूँ, मगर मैं इसके लिए आपको अपना मौक़िफ़ अब खुल के दे रहा हूँ ना। क्यों दे रहा हूँ खुल के? कि आज मुझे ये बात करने का मौका, वो मेरा फोरम ऐसा था कि मेरे स्पेशल सेक्रेटरी साहब मेरे पास बैठे हुए थे और इट वाज एडवाइस टू मी, मुझे एक कहा गया था कि अगर गलतियां कुताहियां हुई हैं, हाँ जी गलतियां कुताहियां हुई हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर आप की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ और हम नेक्स्ट चलते हैं, मिलके बैठ के चलते हैं। जो जैसे आप कहते हैं, मतलब जो आपने पहले जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो गलती कुताही है आपकी? कौन सी लैंग्वेज अभी जो आपने सुनी है? भाईजान देखिए, ये एक प्राइवेट जो गुफ्तगू थी वो जोड़ दी गई उस वकूआ के साथ, उस मीटिंग के साथ जोड़ दी गई। ऐसी बात नहीं, प्राइवेट कहाँ पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कहाँ की बात है, मगर ये उस मीटिंग में ये हो नहीं सकता, ऐसा उस मीटिंग में ऐसा हो नहीं सकता। आपकी बात आप डिनाई कर दें। अब मेरी ये बात है, आप डिनाई कर दें आपकी बात। मैं कैसे डिनाई कर दूं? मैं कहता हूं कि ये इवेंट कोई और था। अच्छा दूसरा ये यहाँ पे था। ऐसी जो ये बता दें मेडिसिन के हवाले से, ये हाँ ये आपके नोटिस में होगा? हाँ बिल्कुल है, मैंने चलाया टीवी पे। इसकी क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई मैंने ये परचेज किसने किया था? ये कंपनी बैन हुई है? कंपनी मैं बैन करने वाला हूँ? नहीं, लिखा है आपने? बिल्कुल लिखा है, एक रिकॉर्ड मौजूद है, एक रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आपको हर चीज दूं। देखिए बेसलेस एलिगेशंस है, ये एलिगेशंस कौन लगाता है? जो काम नहीं करना चाहता। ये एलिगेशंस कौन लगाता है? जो निकम्मे, नकारा और निकट्ठू किस्म के लोग हैं। लेकिन सर हमें तो जो उन्होंने डाटा दिया वो भाईजान 2 सर्जरी है, 3 सर्जरी है। ये सलीम शहजाद की। अच्छा सलीम शहजाद यूरोलॉजी की? हाँ जी यूरोलॉजी की। इस मंथ की कितनी? इस मंथ की उसकी है 2 या 3 इस मंथ की। बात सुने ना, जो दूसरा डॉक्टर उसकी 8 है और बाकी गायनी वाले ठीक है? वो ठीक है। सर्जरी वाले अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि बंदा गलत है? यार मैं ये नहीं, जो बंदे की सर्जरियां 2 है तो मैंने को गलत ही कहना ना यार। यूरोलॉजी की सिर्फ 2 है भाई, कितनी है यार इस मंथ की बताएं हसन साहब? 12 उनके मुताबिक मैं बताता हूँ। एक बंदे की मैं बता रहा हूँ, ये सर ये देख लें आप, एक 12 तो यार मुझे पता है ना, मैं अभी तो वहीं से आ रहा हूँ। ये लिखा हुआ है सर, ये आपका भाईजान मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपको कि एक की 8 है, एक की 4 है। यूरोलॉजी की हाँ कितनी है? ये जो आप बता रहे हैं 8 और 4 ये सर्जरियां कोई अभी कितने दिन हो गए? आओ कितने दिन क्या तो लैप्रोस्कोप तो लेके दे भाईजान, ओपन हो जाती हैं। चीरे वाला कोई नहीं करवाता डॉक्टर? नहीं करवाते, नहीं तो यार सारी दुनिया में होती नहीं सर नहीं, वो तो इंतहाई उसमें पता आपको कितने दिन मुझे आए हुए 4 महीने हुए हैं। नहीं अच्छी बात है, मैं इनको चीरे वाला मैं परचेज करेंगे। गवर्नमेंट आज की मीटिंग की बात है, उन्होंने कहा है कि हम लेप्रोस्कोप खरीद रहे हैं पूरे पंजाब के लिए, हम सिस्टोस्कोप खरीद रहे हैं, हम एंडोस्कोप खरीद रहे हैं, पूरे पंजाब के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन सर एक तरफ फिर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते, दूसरी तरफ आपकी मशीनरी और भाई काम करते हो तो आउटडोर तो करें, आउटडोर में नहीं बैठते। 10 बजे आते हैं, 12 बजे गायब हो जाते हैं। आपकी हाजिरी कौन सी है यहाँ पर? बायोमेट्रिक भी है, मगर बायोमेट्रिक के डॉक्टर लगाते नहीं है। बायोमेट्रिक डॉक्टर नहीं लगाते। आपने थंब प्रेशर वाले वो लगाए? हमने इनको रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है हमारे पास से, और ये बायोमेट्रिक नहीं लगाते। अगर बायोमेट्रिक नहीं लगाते तो यहाँ पर डॉक्टर गलत है? गलत बिल्कुल नहीं लगाते। मैं बिल्कुल बायोमेट्रिक अगर पूरे पंजाब में अगर बायोमेट्रिक होना चाहिए, फिर ये टीचिंग अस्पताल में आता है या डॉक्टर साहब? नहीं, टीचिंग में नहीं है। नहीं, टीचिंग कहाँ से आ गया? टीचिंग में नहीं है। टीचिंग में नहीं है। देखिए अभी तो लाहौर में बायोमेट्रिक नहीं है, तो ये कसूर में कैसे होगा? कैसे क्या मतलब? मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूँ, रिकॉर्ड ले मुझसे। अस्पताल में बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे
तो भाई अगर नहीं लगा रहे तो गलत कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक, गलत है, गलत है। हाँ। अच्छा डॉक्टर 10 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। एक दिन बारी बांधी हुई है, अगर 2 डॉक्टर हैं तो एक दिन एक आता है, दूसरा नहीं आता। ये कैसे ठीक होगा बायोमेट्रिक? ये तो ये अपने बायोमेट्रिक ठीक होगा। इसके लिए तो रेवोल्यूशन आएगा, इनकलाब आएगा। कोई इनकलाब आप बर्पा करेंगे? इनकलाब मैं नहीं लेके आऊंगा, महकमा सेहत लेके आएगा। जबरदस्त। हमारे सीएम साहब लेके आएंगे। अली जान के नहीं, हमारे सीएम साहब लेके आएंगे। जबरदस्त। लेकिन ना गंगाराम में हुआ मसला, कौन जिम्मेदार हुआ? वाईडीए जिम्मेदार हुई। गंगाराम में किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई? वाईडीए के खिलाफ इंक्वायरी हुई। क्यों हुई? कि मैनेज किया इन्होंने, मैनिपुलेट किया हर चीज को। सर्विस अस्पताल में लाइट बंद कर दी, किसने बंद की? वाईडीए ने बंद की। सर्विस में बंद नहीं हुई, की गई ना, सर्विस में की गई ना। वो मैंने ब्रेक की थी भैया, वो जो आई है क्या कहते हैं अपना, वो गंगाराम है। सर्विस में तो मशीन खराब थी। नहीं जो और एमएस उड़ा दिया डायरेक्टर फाइनेंस, वजीर आला पंजाब निगरान बोस नकवी साहब। उसके बाद की बात, मैं मलक मुनीर के दौर की बात कर रहा हूँ। मलक मुनीर के दौर में कोई अभी वहाँ पर लाइट बंद नहीं, वो इंक्वायरी हुई है बकायदा वहाँ पे। चलो आपके नोटिस में होगा। मेरे नोटिस में सबको पता है, पूरे मीडिया में है। आप मुझे बताएं, एसी चल रहे हैं, हाँ। कोई बंदा बैठा नहीं वहाँ पर, मीटर उनका चल नहीं रहा, और कहते जी 5 दिनों से हमने सर ये तो आप कहेंगे कि बिजली चोरी नहीं है तो फिर ज्यादती है। देखिए जी, कंटीन का ठेका ना तो मैंने दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ठेका दिया। बात तो सुन लेना, ये तो नोटिस बनता है भाई, बात तो सुने। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ठेका दिया, इनको भी आए हुए 5, 10, 15, 20 दिन हुए हैं, ठीक है। इन्होंने मीटर चेंज करवाया, ये मुझे बता के नहीं चेंज करवाया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये अंडर है पीएमयू के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अंडर है। तो इनका सारा कंट्रोल वहाँ पे है। आपकी बिजली चोरी, बिजली चोरी को 9 करोड़ बिल बन जाना, आपका बिल कितने करोड़ बिल आता है? भाईजान हमारा तो बिल पहले हमारे जिम्मे तो 12 करोड़ पेंडिंग है। तो ये सारी चोरी कर रहे हैं भाईजान। इनको तो आए हुए हैं 15 दिन 20 दिन हुए, या महीना आपने दिखाया ना, पुराना मीटर उनके पास है, 2 माह से चला रहे हैं। अगर वो चोरी कर रहे हैं तो हाँ जी बताएं जी कि किस तरह, अगर आप लोग बताएगा जी? अगर वहाँ चोरी हो रही है तो एक्शन लेंगे हम उसके खिलाफ। क्या एक्शन लेंगे? आप समझते हैं वो चोरी है? सर मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैंटीन वाला जी, वो कह रहे हैं जी कि 5 दिन पहले हमने मीटर चेंज किया, नया लगाया। पहली तो बात ये है कि वो इंतजामिया की सारी बिजली है, वो नया कैसे लगाया इन्होंने? और वो ये 2 एसी, एक एसी चल रहा है, बल्कि 2 एसी चल रहे थे, और उसके अलावा 4 के 2। उन्होंने एसी भी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के कंफर्टेबल के लिए लगाया ना। अच्छा नहीं, मेरी बात दूसरे नंबर पे मीटर नहीं चल रहा। दूसरे नंबर पे उन्होंने अभी आपके सामने उन्होंने कहा ना, उन्होंने पीएमयू से परमिशन के बाद लगाया। हमारे पास अभी कोई लेटर नहीं आया। आपकी बिजली चोरी हो रही है, हमारे पास अभी कोई लेटर उनका नहीं आया, और वो उनके ऑनर से बात हुई, वो कहते हैं मैं लेके आ रहा हूँ। ये उनकी बहुत शुक्रिया जी, मौक़िफ़ आ गया। डॉक्टर फरूक साहब जी, इनकी काबिलियत के ऊपर यकीनी तौर पर PIC में भी काम किया, इन्होंने मौक़िफ़ दिया। मैं चाहता था कि दोनों तरफ से जो है वो चीज़ें आए, और डॉक्टर फरूक साहब जो है उनका भी मौक़िफ़ आए और वाइडे का भी, और इसके ऊपर अब फैसला वाम ने करना है। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि जो आला हकाम है उन्होंने करना है कि ये क्या मामला है, और खुदारा इसको वाइंड अप होना चाहिए। इस तरह काम नहीं हो सकता, ना इंतज़ामिया चल सकती है, ना डॉक्टर चल सकते हैं। किसी न किसी हद पर आकर इनको बैठना चाहिए, और जो गलत है उसको गलत किया जाए, और जो ठीक है उसको ठीक कहा जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।